तो हमेशा की तरह मार्वल इंट्रो से एपिसोड की शुरुआत होती है एंड शुरुआत से ही मार्वल इंट्रो का कलर रेड से चेंज होकर पर्पल हो जाता है, जो कि सिग्निफाई करता है अगाथा हार्कनेस को। और उसके बाद हम देखते हैं टाइम लाइन जो कि है 1693 की, और इसमें अगाथा हार्कनेस जवान है और उसे उसके साथ ही बांध कर लेकर जा रहे हैं सजा देने के लिए। एंड अगाथा चिल्लाती है कि नो नो, बट वो नहीं सुनते। एंड अगाथा के साथ ही उसे एक पोल पर ले जाकर अपनी मैजिक पावर्स के साथ बांध देते हैं। एंड वहीं पे उन सभी की एंड अगाथा हार्कनेस की भी मदर खड़ी होती है, जो कि इन सबको मैजिक की ट्रेनिंग देती है। एंड वो मदर अगाथा से पूछती है कि क्या तुम एक विच हो, जिसपे अगाथा कहती है कि हाँ मैं एक विच हूँ। और उसकी मदर कहती है कि तुमने अपने साथियों को धोखा दिया है एंड ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करी है। एंड इस पे अगाथा कहती है कि उसे इन क्राइम्स के बारे में नहीं पता था। एंड अगाथा कहती है कि ये सिंपली उसकी पावर्स में बेंट हो गया था। एंड इसके बाद अगाथा के सभी साथी लैटिन लैंग्वेज में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। एंड इसके बाद अगाथा के सभी साथी अपनी पावर्स से अगाथा के ऊपर अटैक करते हैं। एंड अगाथा दर्द के मारे चिल्लाती है, बट उसी बाद अगाथा के अंदर का डार्क मैजिक बाहर आता है एंड उन सभी विचेस के मैजिक के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। एंड इसी के साथ अगाथा अपने सभी साथियों की एनर्जी, पावर्स एंड उनकी सोल को अपने अंदर खींचने लगती है। एंड इसके बाद मदर भी अगाथा पे अटैक करती है, लेकिन अगाथा उसकी पावर को भी ड्रेन कर लेती है। एंड इसी के साथ वो और पावरफुल हो जाती है एंड अपने बंधे हुए हाथों को भी छुड़वा लेती है। एंड अगाथा कहती है कि वो अभी भी अच्छी बन सकती है, जिसपे मदर कहती है कि नहीं तुम नहीं बन सकती। और वो फिर से अगाथा पे अटैक करती है, लेकिन अगाथा अपनी पावर्स का यूज कर उसके मैजिक को भी डार्क मैजिक में बदल देती है एंड उसे भी मार डालती है। एंड इसके बाद अगाथा मदर का ब्रोच ले लेती है एंड वहां से चली जाती है। एंड फ्लैशबैक खत्म और हम वापस आते हैं प्रेजेंट में। एंड वांडा अपने बच्चों के बारे में उससे पूछती है एंड वांडा अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। एंड इसके बाद अगाथा अपनी पावर से वांडा को बांध देती है एंड अपने पास ले आती है। एंड अगाथा वांडा को उस स्पेल के बारे में बताती है जो उसने हर एक दीवार पर कर रखी है, जो कि उसकी पावर्स को यूज करने से उसे रोक रही है। एंड अगाथा ये भी बताती है कि सिर्फ वही विच अपने मैजिक का यूज कर सकती है जिसने इस कास्ट को स्पेल किया है और दूसरा कोई नहीं। एंड उसे पीट्रो के बारे में बताती है एंड वांडा को पता चलता है कि पीट्रो को अगाथा ने भेजा था। एंड अगाथा नेक्रोमेंसी का जिक्र करती है कि उसने नेक्रोमेंसी पावर का यूज किया था। एंड इसके बाद अगाथा एक फ्लाई उठाती है एंड अपने मैजिक के साथ उस फ्लाई को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है एंड उसे अपनी पावर्स के बारे में बताती है। एंड इसके बाद अगाथा उस फ्लाई को एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देती है। एंड इसके बाद अगाथा वांडा से कहती है कि वो अपने इल्यूजन का यूज माइल्स वे से भी कर लेती है, और वो ऐसा कैसे करती है, उसका सीक्रेट क्या है, वो उससे उसके सीक्रेट के बारे में जानना चाहती थी। एंड इसके बाद वो उस बर्ड को उस बनी को खिला देती है। एंड इसके बाद फिर से अगाथा वांडा से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया है, मुझे ये जानना है। एंड वांडा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। एंड इसके बाद अगाथा वांडा को दीवार में दे मारती है एंड फिर से उसी पोजीशन में ले आती है। एंड वो कहती है कि उसने जेंटल बनने की कोशिश करी है, बट अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसे उसकी सच्चाई दिखाने के। एंड इसके बाद अगाथा वांडा का एक बाल लेती है एंड उस पर एक स्पेल कास्ट कर एक डोर ओपन करती है, जो कि सीधा जाकर खुलता है वांडा के घर में, यानी कि वांडा का पुराना घर, उसके बचपन का असली घर, जहाँ पे उसकी मॉम भी जिंदा है, उसके डैड भी जिंदा है एंड उसका भाई भी जिंदा है। एंड उसके बाद पीट्रो वांडा को आवाज लगाता है एंड अगाथा वांडा से कहती है दैट्स योर क्यू और उसे भेज देती है। एंड उसी वक्त वांडा अडल्ट से दोबारा छोटी बच्ची बन जाती है। एंड इसके बाद वांडा के फादर वांडा को एक सिटकॉम चूज करने को कहते हैं एंड वो सभी मिलकर बाद में वो सिटकॉम देखते हैं। एंड वांडा की मॉम नीचे देखती है कि नीचे वॉर हो रही है एंड वांडा अपनी पूरी फैमिली के साथ सिटकॉम देख रही थी और खुश हो रही थी कि तभी उस वक्त उनके घर पर एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसमें वांडा के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, लेकिन वांडा एंड उसके ब्रदर पीट्रो दोनों बच जाते हैं। एंड इसके बाद वांडा एंड पीट्रो दोनों एक बेड के नीचे छिप जाते हैं और वही उनके पास आकर स्टार्क इंडस्ट्री का एक बॉम्ब गिरता है, जो कि फटता नहीं है। एंड इसके बाद अगाथा वांडा को बेड के नीचे से खींच लेती है एंड वो उससे पूछती है कि वो कितनी देर तक बेड के नीचे छुपे रहे, जिसपे वांडा कहती है पूरे 2 दिन तक। एंड इसके बाद अगाथा टकर की फैसिलिटी का डोर ओपन करती है, जहाँ पे वांडा पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एंड वांडा को अंदर जाने को कहती है। एंड वांडा अंदर जाती है एंड उसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो स्टोन को जाकर छुए। एंड इसके साथ वो साइंटिस्ट ये भी कहता है कि अभी तक एक भी सब्जेक्ट जिंदा नहीं बचा इसको छूने के बाद। तभी उसी वक्त दूसरा साइंटिस्ट बटन प्रेस कर देता है एंड वांडा को सैंपल टेस्ट करने के लिए कहता है, यानी कि स्टोन को टेस्ट करने के लिए कहता है। एंड तभी उस वक्त वो स्टोन लोकी के स्पेक्ट्रम में से निकलकर वांडा के पास आता है। वांडा के टच करते ही वो अपनी ब्लू फॉर्म को तोड़कर अपने असली रूप में आ जाता है। एंड उसके बाद एक बहुत तेज एनर्जी निकलती है एंड वांडा को स्कारलेट विच की परछाई दिखती है एंड इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। एंड तभी साइंटिस्ट वहां पर भाग कर आते हैं एंड वो देखते हैं कि वांडा अभी भी जिंदा है। एंड जब साइंटिस्ट सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं तो वहाँ पर बहुत तगड़ा ग्लिच होता है, जो कि ये था कि वांडा को स्टोन को छूते वक्त कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। वांडा का रूम में एंटर होना एंड वांडा का बेहोश होना, यही सब रिकॉर्ड होता है कैमरे में, लेकिन इसके अलावा कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं होता।
तो उसके बाद अगाथा वांडा दोनों फिर से सामने आते हैं और अगाथा कहते हैं कि आई नीड मोर, और इसी के साथ वो तीसरा दरवाज़ा खोलती है जो कि होता है अवेंजर्स फैसिलिटी का, जिसमें कि वांडा अपने रूम में बैठी है। एंड इसके बाद वांडा अगाथा को बताती है कि ये वो पहला मोमेंट है जब उसने विजन के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करी। एंड वांडा विजन को आवाज़ लगाती है एंड तभी विजन अंदर आ जाता है। एंड वांडा विजन को अपने पास बैठने को बोलती है एंड विजन आकर बैठ जाता है। एंड उसके बाद वो एक फनी सिटकॉम देख रहे होते हैं जिसपे विजन कुछ सवाल पूछता है एंड वांडा उनके आंसर्स करती है एंड अपनी फीलिंग्स विजन के साथ शेयर करती है कि कैसे उसकी लाइफ डाउन एंड डाउन जा रही है एंड वो बहुत ही ज़्यादा लोनली एंड अकेला फील करती है एंड वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले खुश नहीं रह पाती। एंड इसके बाद विजन भी उसे कुछ बातें कहता है एंड वांडा उसके साथ अपनी सभी फीलिंग शेयर करती है। एंड इसके बाद विजन भी वो सिटकॉम देखकर हंसता है एंड इसके बाद वो दोनों हंसते हैं एंड दोनों के बीच एक आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। एंड इसके बाद अगाथा वांडा को हुए उसके सभी लॉस के बारे में कहती है, जैसे उसके पेरेंट्स की डेथ, उसके भाई की डेथ एंड अब विजन की डेथ, जिसे सुनने के बाद वांडा रोने लगती है एंड कहते हैं कि कैन डू दिस एनी मोर। एंड इसके बाद अगाथा कहते हैं कि यू जस्ट राइट देयर, और मुझे और बताओ इसके बारे में। एंड इसके बाद वो स्वॉर्ड की फैसिलिटी का डोर ओपन कर देती है जिसमें वांडा वहां जाती है एंड हम देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पे वांडा विजन से मिलने के लिए, आई मीन विजन की बॉडी को देखने के लिए स्वॉर्ड फैसिलिटी में जाती है। एंड वहाँ प्रोफेसर टेलर वांडा को अंदर आने की परमिशन दे देता है और फिर वांडा अंदर जाती है एंड सीधा हेवर्ड के ऑफिस के अंदर जाती है। एंड इसके बाद वांडा टेलर को बताती है कि वो विजन को देखने आई है एंड उससे लेने आई है ताकि वो उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल दे सके, जिसपे टेलर उसे वहां लेकर जाता है जहां विजन की बॉडी रखी है। एंड वांडा पहले तो देखकर उसे समझ नहीं पाती कि वो क्या है, फिर वो टेलर से पूछती है कि वो मुझे ये सब क्यों दिखा रहा है, तो जिसपे टेलर कहता है कि क्योंकि तुम ये देखना चाहती थी। और फिर वांडा को समझ में आता है कि ये विजन की बॉडी है। और फिर हम देखते हैं कि विजन की पूरी बॉडी के ऊपर स्वॉर्ड अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही है एंड उसकी सभी बॉडीज के पार्ट को अलग अलग कर रही है। और फिर हम देखते हैं विजन का हेड, जिसे देखकर वांडा को बहुत ही दर्द होता है एंड वो उन सबको रुकने के लिए कहती है। एंड जिसपे टेलर कहता है कि ये एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन है एंड वांडा कहते हैं कि वो कोई वेपन नहीं है। एंड वांडा कहते हैं कि मैं सिर्फ उसे दफन करना चाहती हूँ। एंड इस पे टेलर कहता है कि सब में ऐसी पास नहीं होती एंड हम उसे दोबारा ऑनलाइन ला सकते हैं, और कहता है कि आई मीन दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जिसपे वांडा कहते हैं कि मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए यहाँ हूँ ताकि उसे एक प्रॉपर फ्यूनर दे सकूँ और उसे दफना सकूँ। जिसपे टेलर कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें $3 बिलियन का वाइब्रेनियम का वेपन ले जाने नहीं दे सकता, सिर्फ दफनाने के लिए। एंड टेलर कहता है कि वांडा सिर्फ विजन को यहाँ से देकर गुड बाय कह सकती है। इसके बाद वांडा गुस्से में आकर शीशा तोड़कर नीचे एंटर हो जाती है विजन की बॉडी को देखने के लिए। एंड सभी स्वॉर्ड्स वांडा के ऊपर गन्स तान देते हैं, बट टेलर कहता है कि स्टैंड बैक और उसे अपने आप विजन की बॉडी देखने दो। फिर वांडा अपनी पावर्स का यूज करके विजन की बॉडी को देखती है एंड कहती है कि वो उसे फील नहीं कर पा रही, और वो इस बात को कई बार कहती है एंड वहां से चली जाती है। एंड उसके बाद वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है जहाँ उसे एक लेटर मिलता है एंड उस लेटर पे एक एड्रेस लिखा था जिसे फॉलो करते हुए वो पहुंचती है वेस्ट व्यू में। एंड वेस्ट व्यू के अंदर हमें काफी सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि हमने पहले भी एपिसोड में वांडा विजन के देखे हुए हैं। एंड इसके बाद वांडा गाड़ी से उतरती है और एक घर में आती है जो कि शायद वांडा का ही पुराना घर था। एंड वो जब वो लेटर खोलती है उसमें लिखा था टू ग्रो ओल्ड इन। एंड इसके बाद वांडा को बहुत ज़्यादा पेन होती है और बहुत सारा दुख होता है एंड वो बहुत सारा दुखी हो जाती है एंड ज़मीन पर बैठ के रोने लगती है। एंड उसी वक्त उसके अंदर का ग्रीफ उसकी पावर बनकर बाहर आता है एंड इसी के साथ वांडा क्रिएट करती है अपनी रियलिटी को। एंड सबसे पहले वो अपना घर क्रिएट करती है एंड इसके बाद वो अपनी पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड करती है एंड पूरे के पूरे वेस्ट व्यू को बदल देती है 1960 में। और उसके बाद उसकी बॉडी से माइंड स्टोन जैसी येलो एनर्जी निकलती है जिससे विजन का दोबारा जन्म होता है। एंड इस तरह विजन भी दोबारा से जिंदा हो जाता है वांडा की रियलिटी में। एंड विजन वांडा से कहता है वेलकम होम एंड वो दोनों मिल जाते हैं। एंड उसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं। एंड इसके बाद वांडा देखती है कि उसके सामने एक पूरे का पूरा थिएटर जैसे स्टेज है एंड वहां पर बैठी अगाथा हार्कनेस क्लैपिंग कर रही है। एंड इसके बाद अगाथा अपनी पावर्स का यूज करके वहां से गायब हो जाती है एंड वांडा को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एंड वांडा भागकर बाहर जाती है और देखती है कि अगाथा हार्कनेस अपने असली रूप में है और अपनी पावर से वांडा के दोनों बच्चों के गलों को पकड़ा हुआ है उसने। एंड उसके बाद अगाथा कहती है कि उसे पता है कि वांडा क्या है। एंड अगाथा कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कितनी ज्यादा डेंजरस है एंड तुम्हारे पास इतनी पावर है और तुम सिर्फ उसे यूज करती हो ब्रेकफास्ट एंड डिनर बनाने के लिए। एंड अगाथा वांडा से कहती है कि ये कियोस मैजिक है वांडा एंड तुम एक स्कारलेट विच। के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है एंड एपिसोड खत्म होने के साथ ही हमें मिलता है एक मिड क्रेडिट सीन जो कि है स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स का, जो कि वांडा की रियलिटी के बाहर बना है। एंड उसके बाद टेलर अपने टेंट के अंदर आता है एंड उसके बाद हेवर्ड कहता है कि इन चीज़ों को वापस लाने में हमें मिलियंस टाइम ट्राई करना पड़ा और अब हमें बस चाहिए एक लिटिल एनर्जी एक डायरेक्ट सोर्स से। एंड इसके बाद टेलर देखता है उस ड्रोन की ओर जो कि वांडा की रियलिटी से बाहर आया था। एंड इसके बाद टेलर ऑर्डर देता है प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। एंड इसी के साथ हम देखते हैं विजन को जो कि फिर से अभी जिंदा हो चुका है टेलर की हेल्प से। एंड वो मूव करता है, अपनी आईज ओपन करता है एंड फुली फंक्शनल होता है। एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर विजन बैक इन MCU। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।